अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये वीडियो उस वीडियो सीरीज़ का एक और लेक्चर है जिसमें हम लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से आप तमाम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने इस यूट्यूब चैनल पर बनाई है। उसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने सिंपली प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके इस प्लेलिस्ट से अपनी प्रिपरेशन जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट की स्टार्ट करनी है। बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा एसे और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि अब तक हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कवर कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं 75 मार्क्स के सेक्शन में कि कौन से जो है ना सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को आपने पढ़ना है ताकि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो कोई टॉपिक आपके लिए अनसीन ना हो। मेरे हिसाब से इस प्लेलिस्ट के होते हुए अगर एक कैंडिडेट कंफ्यूज होता है या पेपर में बैठकर ये शिकायत करता है कि जी ये सवाल मैंने पढ़ा नहीं है या इससे रिलेटेड मुझे पता नहीं था, तो फिर उस बच्चे ने तैयारी नहीं की हुई। तो आपने इस वीडियो सीरीज़ को गौर से देखना है और इसको फॉलो करना है और जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस इसमें बताई गई हैं उसको लाजमी फॉलो करके लॉ एडमिशन टेस्ट को पहली अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तमाम लोगों के साथ लैट और लॉ के हवाले से सारी की सारी अपडेट्स बर वक्त शेयर की जाएं। आप कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सिंपली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देखें या कमेंट सेक्शन में चले जाएं और पहला कमेंट जो पिन होगा उसमें जो लिंक प्रोवाइडेड है उस पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। और इन केस आप वहां से उसको ज्वाइन न कर सकें तो इस नंबर पर एक मैसेज कर दें ताकि आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाए। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के फायदे में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लैट और लॉ के हवाले से अपडेट्स मिलेंगी। साथ साथ हम वहां पर प्रिपरेटरी मटेरियल भी शेयर करते हैं जो आपको तैयारी में फैसिलिटेट करेगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसे को डिस्कस करेंगे। अब आप इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो आप तमाम लोगों को एसे कौन से प्रिपेयर करने हैं ये सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती रहेंगी। मैंने इतनी ज़्यादा एसे पर वीडियोस बनाई हैं, पर्सनल स्टेटमेंट पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स क्योंकि उन वीडियोस को एक तलाश नहीं कर पाते, दूसरा तहम्मुल से उन वीडियोस को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक अपडेटेड वीडियो है और इसमें मैं वो इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा जो उन वीडियोस में मैंने मिस की हुई हैं। आपने लाजमन इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद उन वीडियोज़ को देखना है। उन वीडियोज़ में से चंद वीडियोज़ का आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में शो कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूंगा ताकि आप उन वीडियोज़ को अगर एक बार देखते हैं तो एसे के हवाले से आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से वीडियोज़ बनी हुई हैं। मैंने आप तमाम लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से एक मजमून लिखना है, मजमून लिखते हुए कौन सी गलतियां नहीं करनी, उसके बाद कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। लेकिन ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेवल का है, इसमें मैं ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। तो आप तमाम लोगों को लॉ एडमिशन टेस्ट में 200 वर्ड्स का एक एसे लिखना होता है। 200 वर्ड्स का एक एसे लिखना होता है, 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है ऐसे आपका। और इसको आप जो है या तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं या इसको आप उर्दू में लिख सकते हैं। और यहाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास चॉइस होती है। आपको 3 एसेज दिए जाते हैं और 3 एसेज में से आपने एक एसे अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट की कोई चॉइस नहीं होती, पर्सनल स्टेटमेंट का एक टॉपिक होता है। तो 3 एसेज में से आप ऐसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स का यहाँ सवाल होता है कि जी अगर मैं उर्दू में लिख के आता हूँ तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे? 15 नंबरों पर मुश्तमिल है बेटा आपका ऐसे, 15 नंबरों पर मुश्तमिल है। और चाहे आप अंग्रेजी में लिखें या उर्दू में लिखें, अगर आप अच्छा टॉपिक लिखते हैं, अगर उन स्टैंडर्ड्स पे लिखते हैं जो स्टैंडर्ड्स मैं अक्सर औकात अपने यूट्यूब वीडियोज़ में बताता हूँ, लेक्चर्स में बताता हूँ, तो आपको 15 में से 13 या 14 का स्कोर भी मिल सकता है। और इतना स्कोर मेरे स्टूडेंट्स अचीव करते हैं। तो ये स्कोर वो उर्दू में लिख के भी अचीव करते हैं और इंग्लिश में लिख के भी अचीव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट लिखता है अंग्रेज़ी में लेकिन उसकी स्पेलिंग की मिस्टेक है, उसके सारे सेंटेंस जो है वो गलत हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो कैसे एग्जामिनर उसको स्कोर दे सकता है? क्या सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान की बेसिस पे उसको इतना स्कोर मिलेगा? कभी नहीं। अगर वो बच्चा उर्दू में लिखता है और उसकी इमला की गलतियाँ हैं, उसने जो जुमले बनाए हैं उन जुमलों की गलतियां हैं, वो अपनी बात सही तरीके से एग्जामिनर तक जो है वो पहुंचा नहीं सका, तो अल्टीमेटली उसको स्कोर नहीं मिलेगा। तो जिस भी ज़ुबान में लिखें, अच्छा लिखेंगे तो आपको स्कोर मिलेगा। अब यहाँ मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ कि अगर लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे जो है वो 15 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और 200 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं तो कौन सा टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जो एसे के सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा वो एसे की काइंड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होगा। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके जो है ना आप फेवर में या उसके अगेंस्ट अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे और उस स्टेटमेंट को प्रूव या डिसप्रूव कर देंगे। अब यहाँ एक सवालिया अंदाज में आपसे पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है, इज डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट?
क्या डेमोक्रेसी जो है वो बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेहतरीन तरीका हुकूमत है? तो इस बारे में आपने लिखना है। जो इससे एग्री करेगा वो इसके जो है ना हक में दलाइल देगा, और जो इससे डिसएग्री करेगा वो इससे मुखालिफ जो है वो अपने दलाइल देगा। किसी भी टॉपिक को लिखते हुए सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। यहाँ आपने टॉपिक के हवाले से इंट्रो लिखना है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो होगा वो सबसे बड़ा पैराग्राफ होगा पूरे टॉपिक में। यहाँ पर लिखेंगे जी आप मेन बॉडी बनाएंगे। और तीसरे नंबर पर जो है वो आपने लिखना है जी कंक्लूजन। ये आप इख्तितामिया लिखेंगे और ये सबसे छोटा पैराग्राफ होना चाहिए पूरे आपके टॉपिक में। इस तरीक़ाकार से एक वेल स्ट्रक्चर्ड टॉपिक आप लिख सकते हैं। आपने जो भी चीज़ लिखनी है कोशिश करनी है। अब ये देखें, ये सारे के सारे टॉपिक्स में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ नॉलेज रिक्वायर्ड है। हाँ, बेसिक नॉलेज ज़रूर रिक्वायर है, और इतना नॉलेज एक 12वीं के बच्चे के पास, 12th के बच्चे के पास होता है, ठीक है, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं से। अच्छा, उसके बाद शुड फ्रीडम ऑफ स्पीच हैव लिमिट्स। तो यहाँ आपसे सवालिया अंदाज में पूछा जा रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या उस पर किसी किस्म के लिमिटेशंस होने चाहिए। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है क्या एक रियल थ्रेट है, ये पूछा जा रहा है। कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत के हवाले से पूछा जा रहा है कि उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर, स्पेसिफिकली जॉब्स के ऊपर। तो ये हमारा मजमून नवीसी का सेक्शन है जिसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हैं। जब आप टॉपिक लिखें, कटिंग ओवर राइटिंग से आपने गुरेज करना है। एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके जो बात आप करना चाहते हैं वो करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर आप ले सकते हैं। उसके बाद अच्छा, ये ऐसे जो मैंने आपको बताए हैं ये आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ये सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद भी कहते हैं कि जी इसकी कहीं से हमने तैयारी करनी है या कहीं से हमने सैम्पल्स देखने हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ लैट में हमने जो एस्से का सेक्शन इंक्लूड किया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो मजमून दिखाने से पहले हमने बताया है तरीका कि कैसे एक अच्छा मजमून लिखा जा सकता है। तो ये आप करीब 3 स्टोर से भी ले सकते हैं। इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा लैट प्रिपरेटरी कोर्स है इसकी सबसे बड़ी फीचर एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से ये है कि हम आपके सारे एस्सेज जो आप लिखेंगे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, अपनी तैयारी हमारी सुपरविजन में करने के बाद, हम उन एस्सेज को चेक करेंगे, उस पर आपको फीडबैक देंगे, आपके लिखे हुए टॉपिक्स को रिव्यू करके आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो रिटन सेक्शन के हवाले से लैट प्रिपरेटरी कोर्स की ये सबसे बड़ी फीचर है कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपके साथ इन टच होता है, और अगर वो बच्चे जो हमसे प्रिपेयर कर रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो हम उनको दे रहे हैं। बहुत से बच्चे उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते हैं, हम उनको बारहा समझाते हैं, लेकिन जो बच्चे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और अपना रिजल्ट उस अकॉर्डिंग देते हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लैट के टेस्ट के अंदर एस्से में 13 से 14 नंबरों को बासानी पहुंचते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन का स्कोर भी इस चीज़ से जो है ना, इस चीज़ की वजाहत होता है कि उन्होंने मेहनत की हुई है, प्रिपेयर किया हुआ है। इसी तरीके से एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों का स्कोर जो है वो उनका मैक्सिमम होता है। उसके अलावा अब हम पर्सनल स्टेटमेंट के सेक्शन की तरफ जाते हैं। अब पर्सनल स्टेटमेंट आप तमाम लोग जानते हैं कि ये भी एक किस्म का एस्से ही है। ओरिजिनली आपसे जो नैरेटिव एस्से है वो पर्सनल स्टेटमेंट की शक्ल में लिखवाया जाता है। 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। ये भी 200 वर्ड्स आपने जो है जो आपको प्रोवाइडेड शीट्स हैं उन पे लिखने होते हैं, उर्दू या अंग्रेज़ी, इसमें भी आपके पास ऑप्शन होती है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। जिस तरीके से एस्से में आपके पास 3 टॉपिक्स होते थे, पर्सनल स्टेटमेंट में आपके पास चॉइस नहीं है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है और एक पे ही आपने लिखना होता है। 2018 से लॉ एडमिशन टेस्ट स्टार्ट हुआ है। इनिशियली जब लैट अनाउंस हुआ तो जो पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक है वो इस तरीके से आता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, ये सबसे पहला वाला टॉपिक कि वाई यू वांट टू परस्यू लॉ एज योर करियर, ये पूछा जाता था और बारहा पूछा जाता था। दर हकीकत किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखी जाती है उसका पर्पज़ ये होता है कि आपको कंसीडर क्यों किया जाए एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए। तो पर्सनल स्टेटमेंट को कुछ अरसे के बाद तब्दील करके उन्होंने नैरेटिव ऐसे बना दिया, और ये जो 3 जो है टॉपिक, 3 या 4 टॉपिक आप देख रहे हैं ये नैरेटिव ऐसे की एग्जांपल है। सबसे पहला कि अ चैलेंज दैट शेप्ड योर पर्सपेक्टिव, कि एक ऐसा चैलेंज जिसने आपके पर्सपेक्टिव को शेप किया। उसके बाद रोल के बारे में पूछा जाता है, जस्टिस इन सोसाइटी। इसके बाद एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी इन योर लाइफ। अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि आपकी या तो ओपिनियन मांगी जा रही है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जा रहा है। अब मुझे बताएं, स्टूडेंट्स कहते हैं जी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर हो रही, पर्सनल स्टेटमेंट में 2 नंबर आए सर, पर्सनल स्टेटमेंट में 3 नंबर आए, क्यों आए? क्या यहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है? मुझे बताएं कि चैलेंज दैट शेप योर पर्सपेक्टिव, इसमें कहाँ पर नॉलेज रिक्वायर्ड है? या इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी इन योर लाइफ में कहाँ जो है वो आपका नॉलेज यहाँ टेस्ट किया जा रहा है? आपकी रिटन एबिलिटी टेस्ट की जा रही है। 12वीं जमात तक आपने क्रिएटिव राइटिंग कितनी अच्छी सीखी है, ये इस चीज़ का टेस्ट है। अगर आप लिखते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप इसमें बासानी क्लियर कर लेंगे। इसको तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ टॉपिक्स की लिस्ट दी है जो हम हमारी कम्युनिटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप इस कम्युनिटी में आएँ, इस पे जो है इसको ज्वाइन करें। मैं आपको इंशाल्लाह आज शाम या कल सुबह तक
पर्सनल स्टेटमेंट के 10 टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा, एस्से के 10 टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा ताकि आप उनको प्रिपेयर कर सकें और वो इसी पैटर्न पे होंगे जो लैट के पैटर्न से आएंगे। तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। रिटन सेक्शन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्कोर आपका अच्छा होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्कोर अच्छा होगा और जितनी उसको इवैल्यूएट करवा के अपनी गलतियों को इंप्रूव करेंगे स्कोर आपका इंप्रूव होता जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बाद सब्जेक्टिव सेक्शन जो है ये 25 नंबरों पर मुश्तमिल है और इसको आपने इग्नोर कभी भी नहीं करना अगर आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल जा रही है और ये लेक्चर आपको फैसिलिटेट कर चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। द लॉ चैनल की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद द लॉ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जितने भी दोस्त लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।